पिक्चर मैंने पीछे दिखा, एक बार फिर से दिखाइएगा। दिखाओ। दोबारा कभी साथ में ऐसे नहीं दिखेंगे। मैं कसम नहीं खाता, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सब करो जो भी बोलना था। अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? आज पवन सिंह ने क्लियर कर दिया कि खेसारी लाल यादव से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं और क्यों उनसे नफरत करते हैं। और जहां तक कि हमको भी ये सही लगता है, पवन सिंह का कहना था कि खेसारी लाल यादव जो हमारे पारिवारिक जिंदगी पर टिप्पणी देते हैं, उनके पास हमारा नंबर भी है और वो हमसे मिलते भी हैं, तो पर्सनली भी मिल करके हमको बोल सकते थे, समझा सकते थे। लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि स्टेज पे बोल देना कि सोहर तोरा करना गवाएगा, पावर रहता है सोहर गवाने के लिए, तो ज्योति सिंह को बोल देना है कि अब तो ये तो सरकारी बस हो गई, और बहुत सारे ऐसे अभद्र टिप्पणी करना परिवार पे, ये शोभा नहीं देता है। ये चीज हमको भी सही लगा, क्योंकि पवन सिंह कभी भी किसी के फैमिली मैटर में कुछ बोलते नहीं है। पवन सिंह भी चाहते तो काजल रघवानी के बारे में बोल सकते थे, पवन सिंह चाहते तो अक्षरा सिंह के बारे में बोल सकते थे, पवन सिंह चाहते तो पवन सिंह भी पोल खोल सकते थे, क्योंकि एक दोस्त का सच्चाई एक दोस्त जानता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये चीज आपको भी पता होगा। कहीं ये बात भी सत्य है कि पवन सिंह का सिर्फ आवाज ही अच्छा नहीं है, पवन सिंह दिल का भी अच्छे आदमी है, भोला आदमी है। इसीलिए उनके घर वाले जितने भी हैं, उनके घर वाले, म्यूजिकल जो भी टीम है, सब इसी बात का तो फायदा उठाता है। आज पवन सिंह से ज्यादा फॉर्म में तो उनका चमचा लोग रहता है। ज्योति सिंह कितना प्रयास करती है मिलने के लिए, लेकिन पवन सिंह कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका चमचे पावर में रहता है, जितना चमचा रहेगा सब पावर में रहेगा। हमारा ख्याल से तो पवन सिंह का घर टूटने का मेन रीजन है जो उनके चमचे लोग हैं, और एक उनका भाई है ऋतिक सिंह करके, म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु करके। असल जिंदगी में कोई रोल नहीं है उसका। पवन सिंह अगर कामयाब नहीं होते तो कोई रोल नहीं था उन लोग का, उन लोग मिलने भी नहीं आता। लेकिन यही होता है ना कि इंसान कामयाब हो जाता है तो जोड़ जोड़ के रिश्ता बनाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? ज्योति सिंह एक बार बोली थी, 29 तारीख को तारीख था उनका, वो बोली थी कि हम तारीख पे नहीं जाएंगे, हमको पवन जी को डिवोर्स नहीं देना है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो उस पे पवन सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, ऋतिक सिंह बोलते हैं कि नहीं कैसे जाइएगा, आपके वजह से पूरा परिवार और भैया बहुत परेशान हुए हैं, आपको तो जाना ही पड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा, गुंडागर्दी चल रहा है, हैं? तुम अपना के साथ है करना, दूसरा के परिवार के एक बताइए। इन लोग बोलता है कि हम लोग, तो इन लोग का इज्जत करेगा? इन लोग भाभी को तो, भाभी, साली, चाची, इस सब पे मजाक, इस सब के तो मजाक उड़ा दिया है। इन लोग के गनों तो वही रहता है। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।